समर 2012 उस समय इंग्लिश क्रिकेट टीम अपने प्राइम फॉर्म में थी। ये टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट सीरीज जीत के आ रही थी, बट किसी को भी इस चीज का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इन सभी अचीवमेंट्स के बीच कुछ टेक्स्ट मैसेजेस, या फिर अगर मैं डायरेक्टली कहूँ तो टेक्स्ट मैसेजेस का स्कैंडल इस पूरे इंग्लिश क्रिकेट टीम की फाउंडेशन को हिला के रखने वाला था। क्रिकेट जैसे गेम में जहाँ पर ऑनर, ट्रस्ट और टीम यूनिटी को बाकी सभी चीजों के ऊपर रखा जाता है, वहीं पर इस इंसिडेंट में इसी ट्रस्ट को ब्रेक किया गया था और आगे जाके एक ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई जिसने एक बड़े स्कैंडल का रूप तो ले ही लिया, बट साथ में इंग्लैंड टीम के डाउनफॉल का कारण भी बन गई। और इस पूरे स्कैंडल का मेन कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि खुद इंग्लैंड के लेजेंडरी प्लेयर केविन पीटरसन थे। Kevin Pietersen talking about Andy Flower in a negative sense, Matthew Pryor, his teammate for so many years. बट आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपने प्राइम में खेल रहे केविन पीटरसन के कुछ टेक्स्ट मैसेजेस ने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को शॉक में डाल के रख दिया। आइए जानते हैं द टेक्स्टगेट स्कैंडल। अब इस पूरे स्कैंडल की बात करने से पहले हमें ये जानना होगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। ये पूरा स्कैंडल, जिसे हम टेक्स्टगेट स्कैंडल के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत इंग्लैंड से नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका से हुई थी। जब 27 जून 1980 में केविन पीटरसन का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था। यस, ये वही केविन पीटरसन है जो इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर भी है, जो कि आगे जाकर इंग्लैंड की क्रिकेट हिस्ट्री के वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन एंड एक लेजेंडरी प्लेयर बनने वाले थे। हालांकि केविन पीटरसन का जन्म तो साउथ अफ्रीका में हुआ था, लेकिन उनके पास नेशनैलिटी दोनों की थी, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की। आज उनकी मदर इंग्लिश थी और उनके फादर साउथ अफ्रीकन। ये वही टाइम था जब साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड और ब्लैक व्हाइट्स को लेकर काफी इश्यूज चल रहे थे और व्हाइट पीपल पे इनफ अपॉर्चुनिटीज ना होने के कारण केविन पीटरसन डिसाइड करते हैं कि वो साउथ अफ्रीका को छोड़कर इंग्लैंड जाकर क्रिकेट को प्रोफेशनली परस्यू करेंगे। एंड आगे जाके हम सबको पता ही है कि केविन पीटरसन इंग्लैंड के लिए कितने बड़े वाइटल एसेट साबित होते हैं। अपनी बैटिंग ब्रिलियंस से जितने मैचेस पीटरसन ने इंग्लैंड को जितवाए हो, शायद ही किसी और प्लेयर ने उस एरा में जितवाए थे। केविन पीटरसन ने इंग्लैंड टीम के लिए 2004 में ही डेब्यू कर लिया था और तभी से वो इंग्लिश क्रिकेट के स्टार बन चुके थे। देन 2008 में शुरू हुआ IPL, जिसे क्रिकेट का एक सबसे बड़ा मनी मेकिंग टूर्नामेंट देखा जा रहा था। उसमें भी केविन पीटरसन काफी वैल्यूएबल साबित होते हैं, एज RCB ने 2009 में $1.55 मिलियन के प्राइस में खरीद लेती है। 2009 के हिसाब से ये अमाउंट ऑलमोस्ट 7.44 करोड़ रुपीस था। यानी कि इंग्लैंड की तरफ से कुछ ही साल पहले डेब्यू करने वाले केविन पीटरसन अब अपनी कंट्री की तरफ से हाईएस्ट पेड क्रिकेटर बन चुके थे। और मजे की बात यह है क्योंकि मार्केट वैल्यू की बराबरी तो छोड़ो, कोई दूसरा इंग्लिश प्लेयर आस पास भी नहीं था। एंड इस टाइम पर केविन पीटरसन की लाइफ में ऑन एंड ऑफ द फील्ड सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट यहाँ मेन इशू ये था कि पीटरसन के इंटरनेशनल टीममेट्स उनकी इस अच्छी ग्रोथ से ज्यादा खुश नहीं थे। उस टाइम कैप्टन रहे माइकल वॉन आगे जाकर एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो और कुछ इंग्लिश प्लेयर्स केविन पीटरसन की इस फेम और अर्ली सक्सेस से काइंड ऑफ जेलस थे। बट इस सब के बावजूद इंग्लैंड उस टाइम पर अपने प्राइम फॉर्म में थी और सीरीज एंड मैचेस जीत रही थी। लेकिन अब आता है यहाँ पर मेन चीज, जो कि था स्कैंडल, क्योंकि अब इस प्रॉपर स्कैंडल की शुरुआत 2012 में हुई और एक बार फिर से साउथ अफ्रीका का इसमें इन्वॉल्वमेंट था। जब साउथ अफ्रीकन टीम इंग्लैंड का टूर कर रही थी फॉर 3 टेस्ट मैचेस, जुलाई 2012 में साउथ अफ्रीका की टीम इंग्लैंड आती है इंग्लिश टीम को नंबर 1 ICC रैंकिंग से डिथ्रोन करने के लिए। वो सीरीज केविन पीटरसन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वो उसी टीम के खिलाफ खेल रहे थे जहां पर उनका बर्थ हुआ था। और इसी इंपॉर्टेंट सीरीज के बीच काफी चीजें बिगड़नी स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले उसी टाइम पर वर्ल्ड क्रिकेट के सामने एक फेक ट्विटर अकाउंट सबके सामने आता है जिसका नाम था KP जीनियस। अब अगर मैं इसे इलैबोरेट करूं तो इसका मतलब है केविन पीटरसन जीनियस। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी लोग ये समझ गए थे कि ये अकाउंट सिर्फ केविन पीटरसन की ट्रोलिंग के लिए बनाया गया है। एंड हम सबको पता है कि ट्विटर एंड बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे फेक प्रोफाइल्स और अकाउंट्स बनते ही रहते हैं, पर ये चीजें जब तक सही लगती है जब तक इसमें हेट नहीं होती। लेकिन जब यही क्रिटिसिज्म एक हेट बन जाती है तब उसे हम टॉक्सिज्म कहते हैं। एंड इसी टॉक्सिक फैन बेसिस वाली चीज के ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखना है देन आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब ये अकाउंट सबके सामने आया तो शुरू में सबने इसे एक जोक की तरह ही लिया था, बट चीजें तब सीरियस होनी शुरू हो गई जब सबके सामने ये खबर आई कि इसके पीछे कोई केविन पीटरसन का हेटर नहीं है बल्कि खुद उनके टीममेट्स इन्वॉल्व्ड है। यस, यू हर्ड इट राइट। जिन टीममेट्स के साथ मिलकर केविन पीटरसन अपनी कंट्री के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे, जिनके साथ उन्होंने लिटरली साल बिताए थे क्रिकेट खेलते हुए, उनमें से ही कुछ टीममेट्स इस अकाउंट के पीछे थे। जुलाई 2012 में एलेक्स स्टुअर्ट इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को बताते हैं कि इस अकाउंट के पीछे ग्रेन स्वॉन, स्टुअर्ट ब्रॉड और टिम बर्सनन है। इसके बाद ECB सबकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करती है एंड ये सभी प्लेयर्स इस सब में इन्वॉल्व होने से साफ साफ मना कर देते हैं।
अब वो लोग एक्चुअली में इसके पीछे शामिल थे या नहीं, इसका कोई वैलिड प्रूफ तो नहीं है, यानी कि एक तरह से अजम्पशन ही था। बट एक बार इमेजिन करो कि केविन पीटरसन को उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कैसा लगा होगा। जिन टीममेट्स के साथ केविन पीटरसन ने साथ में ग्लोरी अचीव करी है, वही लोग केविन पीटरसन को सपोर्ट करने की बजाय बस एक जेलेसी के चलते ट्रोल कर रहे हैं। अगेन कोई प्रूफ नहीं था, ये एक असम्पशन की तरह ही लिया गया। बट ये न्यूज काफी बड़ी न्यूज थी। इस सीरीज का सेकंड टेस्ट मैच चल ही रहा था और इंग्लैंड के मेन प्लेयर जो कि खुद केविन पीटरसन थे, इस सब ड्रामे के चलते मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे। बीच सीरीज में उन्हें लोनलीनेस और बिट्रेल की फीलिंग आनी शुरू हो गई थी और इसी वजह से उस सीरीज में वे क्रिकेट पे फोकस करने की बजाय उस बात को लेकर ज्यादा परेशान थे कि उनके खुद के टीममेट्स उनके खिलाफ ट्रोलिंग कर रहे हैं। लेकिन चीजें यहाँ पर नहीं रुकी। इसी सीरीज के बीच में एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। एक आदमी जिसका नाम रिचर्ड बेली होता है, वो खुद सामने आता है और बताता है कि इस अकाउंट का क्रिएटर जो कि केविन पीटरसन के ट्रोलिंग के लिए बनाया गया था, वो आदमी खुद है। यानी एक्चुअली में केविन पीटरसन के टीममेट्स इस सब में इन्वॉल्व नहीं थे। अब ऐसा सच में था या फिर वो आदमी बस झूठ कह रहा था, ये तो ऑनेस्टली हम में से किसी को नहीं पता। बट एक चीज जरूर पता है कि जब तक उस अकाउंट के क्रिएटर का रिवील हुआ तब तक काफी लेट हो चुका था, क्योंकि जो रियल डैमेज था वो हो गया था और इंग्लिश क्रिकेट टीम जो कि एक टीम की तरह रहती थी, अब वो कई हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एंड इस सब का सेंट्रल फिगर थे केविन पीटरसन। इस केपी जीनियस वाले अकाउंट से उस सीरीज के टाइम पर कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स भी आए थे, जैसे कि ये वाला जिसमें लिखा था, पीपल हु से टेस्ट क्रिकेट इज द पिनेकल हैवंट प्लेड आईपीएल इन फ्रंट 80,000 स्लैपिंग इंडियन मीडियम पेसर्स अबाउट एट अ 141% स्ट्राइक रेट। ये ट्वीट किया गया था 7 अगस्त 2012 को। यानी कि साफ साफ यहाँ पर केविन पीटरसन की आईपीएल प्रेफरेंस पर ट्रोलिंग की जा रही है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, शुरुआत उस स्कैंडल की जिसे हम आगे जाकर टेक्सगेट स्कैंडल के नाम से जानने वाले थे। सेकंड टेस्ट मैच खत्म होता है और इंग्लैंड उस मैच को ड्रॉ करवाने में सक्सेसफुल रहती है। केविन पीटरसन उस मैच में अपनी वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट इनिंग खेलते हैं, जहां वो 22 चौकों की मदद से 149 रन बनाते हैं। अब इस इनिंग के पीछे केविन पीटरसन कितना डिस्कार्डेड फील कर रहे थे, इसका हमें आगे जाके पता चलने वाला था। अभी सेकंड टेस्ट मैच खत्म हो चुका था और इसी मैच के बाद सब कुछ शुरू होने वाला था, क्योंकि कुछ समय बाद ही एक खबर आती है जिसमें यह पता चलता है कि केविन पीटरसन ने सेकंड मैच के दौरान अपोजिशन प्लेयर्स यानी कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को कुछ टेक्स्ट मैसेजेस भेजे थे। और वो कोई ऐसे वैसे मैसेजेस नहीं थे, बल्कि वो इंग्लैंड के कैप्टन एंड्रू स्ट्रॉस के बारे में थे। नाउ जस्ट फॉर द मोमेंट एक बार सोच के देखिए, एक इंग्लिश प्लेयर ने अपोजिंग साउथ अफ्रीकन प्लेयर को अपने ही कैप्टन के बारे में मैसेजेस कर दिए। इट्स लाइक वो अपनी ही टीम के सीक्रेट सामने वाली टीम के साथ शेयर कर रहे थे। और बस इसके बाद क्या ही होना था, पूरा का पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड अपने ओपिनियंस लेकर केविन पीटरसन के ऊपर टूट गया। जहां पर एक तरफ माइकल वॉन जैसे फॉर्मर इंग्लिश क्रिकेटर्स केविन पीटरसन की इस हरकत से नाखुश थे, वहीं पर पीएस मॉर्गन जैसे टीवी पर्सनालिटी केविन पीटरसन को डिफेंड भी कर रहे थे। माइकल वॉन ने तो इवन साफ साफ ये भी कह दिया था कि अगर सच में पीटरसन ने ऐसा कुछ किया है तो उन्हें वापस से इंग्लैंड की तरफ से नहीं खेलना चाहिए। सभी लोग इसी चीज को लेकर आर्ग्यू कर रहे थे कि क्या केविन पीटरसन ने वो मैसेजेस भेज के सही किया या नहीं। इस कंट्रोवर्सी का इम्पैक्ट हमें आगे देखने को मिला, जैसे ही इंग्लैंड ने अगले और फाइनल टेस्ट के लिए अपनी टीम के अनाउंसमेंट को 5 घंटे तक डिले कर दिया, जो कि यूजुअल बिल्कुल नहीं था। लेकिन जब अनाउंसमेंट हुई तो उसमें केविन पीटरसन का नाम नहीं था, उन्हें एक यंग टैलेंट जॉनी बेस्टो से रिप्लेस कर दिया गया था। और ये कोई ऐसा वैसा मैच नहीं था, बल्कि ये मैच एक सीरीज डिसाइडर मैच था, जिसमें इंग्लैंड 1-0 से पीछे थी और वर्ल्ड नंबर 1 टीम बने रहने के लिए ये आखिरी मैच उनके लिए जीतना जरूरी था। और इसी मैच में उस समय के बेस्ट इंग्लिश बैट्समैन केविन पीटरसन को ड्रॉप कर दिया गया, जिन्होंने पिछले मैच में ही 149 रन बनाए थे। केविन पीटरसन ने इस कंट्रोवर्सी को फिक्स करने का पूरा ट्राई किया और ईसीबी ने उनके सामने बस एक डिमांड रखी। उनकी डिमांड ये थी कि केविन पीटरसन ये कंफर्म कर ले कि उन्होंने अपोजिशन साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को नहीं भेजा। ह्यू मॉरिस, जो कि खुद ईसीबी के ऑफिशियल थे, वो केविन पीटरसन को सभी चीजें ठीक करने के लिए 6 एडिशनल आवर्स देते हैं। बट प्रॉब्लम ये थी कि ये सब ऑन पेपर नहीं था और कोई अग्रीमेंट भी इसके बीच में नहीं था, यानी कि कोई लीगल चीज इसमें रीच नहीं हुई थी। एंड केविन पीटरसन उन 6 घंटों में अपने आप को डिफेंड करना तो छोड़ो, बल्कि अपने आप को क्लैरिफाई तक नहीं कर पाए। केविन पीटरसन की बातों से ईसीबी के ऑफिशियल्स हाईली डिसअपॉइंटेड थे। ये पूरी सिचुएशन उनकी और उनकी फैमिली के लिए टफ हो चुकी थी। उस सीरीज का 3rd टेस्ट मैच, जो कि लॉर्ड्स में था, उस टेस्ट से केविन पीटरसन ड्रॉप हो जाते हैं और उस मैच में कैप्टन एंड्रू स्ट्रॉस अपना 100 टेस्ट मैच खेलते हैं। ऑल्दो केविन पीटरसन आगे जाके ये भी बताते हैं कि वो इंग्लैंड क्रिकेट को कितना चाहते हैं। एंड इवन केविन पीटरसन एंड्रू स्ट्रॉस को 100 टेस्ट मैच के लिए गुड लक भी विश करते हैं, क्योंकि वैसे भी 100 टेस्ट मैच के बाद एंड्रू स्ट्रॉस रिटायर होने वाले थे। और हम सबको पता ही है कि 100 टेस्ट मैच खेलना एक खिलाड़ी के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट होती है। इंग्लैंड ने केविन पीटरसन को इस सीरीज में बीच में ड्रॉप कर दिया, क्योंकि उन्हें सबको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना था
कि उन्हें टीम स्पिरिट को सबसे ऊपर रखने के लिए ऐसा बोल्ड डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि अगर पीटरसन टीम में रहते तो पता नहीं कितना बड़ा ड्रामा क्रिएट हो जाता। इस सब के पीछे की एक्चुअल स्टोरी तब सामने आई जब किसी ने पीटरसन से पूछा कि उन्होंने टेस्ट सीरीज के बीच में अपोजिशन टीम को आखिर ये मैसेजेस क्यों भेजे थे, तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया वो मेरे दोस्त है। पीटरसन का कहना यह था कि स्ट्रॉस ने टीम को मना करा हुआ था अपोजिशन प्लेयर से बात करने के लिए। ये बात पीटरसन को बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने स्ट्रॉस की बात को इग्नोर कर दिया और उन्हें शट अप यू इडियट तक कह दिया। अब मॉर्नी मॉकल, जिनको केविन पीटरसन ने ये सब मैसेजेस भेजे थे, उनके साथ पीटरसन की दोस्ती की बात अलग थी। पीटरसन ने एक्सप्लेन किया कि उनकी दोस्ती दोस्ती है, लेकिन ग्राउंड में वो मॉर्नी मॉकल की बॉलिंग को जोर से हिट करना पसंद करते हैं। उनका पॉइंट काफी क्लियर था। मैच के बाद मॉकल उनसे हालचाल पूछे ना पूछे, बल्कि ये बात करे कि इसने क्या जबरदस्त बैटिंग करी है, यानी कि वो यहाँ पर अपनी दोस्ती को प्रूव कर रहे हैं। लेकिन इसी पॉइंट पर इसी स्टोरी की एक दूसरी साइड भी थी, क्योंकि कैप्टन एंड्रू स्ट्रॉस ने पीटरसन की इस बात को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि उन्होंने कभी भी पीटरसन को पोजीशन से दोस्ती रखने से नहीं रोका। एक्चुअल प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब स्ट्रॉस को पता चला कि केविन पीटरसन ने ना सिर्फ मैसेजेस भेजे हैं, बल्कि उनको टिप्स भी दिया है कि स्ट्रॉस को कैसे आउट किया जा सकता है। ये बात स्ट्रॉस के लिए बहुत पेनफुल थी, क्योंकि उनकी खुद की टीम का एक प्लेयर अपोजिशन को हेल्प करके बता रहा था कि उनको कैसे आउट किया जाए। एंड इसी कंट्रोवर्सी के बीच जो वो थर्ड टेस्ट मैच था, उसे साउथ अफ्रीका 51 रन से जीत जाती है एंड इंग्लैंड वो सीरीज और अपनी नंबर 1 रैंकिंग की पोजीशन दोनों हार जाती है। एंड्रू स्ट्रॉस के लिए ये मैच और भी स्पेशल था, क्योंकि ये उनका 100 टेस्ट मैच था, लेकिन शायद इतना कुछ हो जाने की वजह से उन्होंने केवल 9 दिन बाद ही रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। आगे जाकर एंड्रू स्ट्रॉस अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये एडमिट करते हैं कि वो केविन पीटरसन के एक्शन से डम्बफाउंडेड हो गए थे, जो कि पूरी टीम के एनवायरनमेंट को डिस्टेबलाइज कर रहे थे। स्ट्रॉस ने ये तक रिवील किया कि पीटरसन ने अपने क्लोज फ्रेंड्स को जो प्रोटियस ड्रेसिंग रूम में थे उन्हें मैसेजेस भेजे थे, लेकिन ये डिनाई किया कि उन्होंने कोई टैक्टिकल इनसाइट्स दिए होंगे कि उन्हें कैसे आउट करना है। स्ट्रॉस ये भी बताते हैं कि बाद में केविन पीटरसन उनसे मिलने आए थे माफी मांगने के लिए। एंड्रू स्ट्रॉस का मानना था कि केविन पीटरसन ने साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को कोई स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन पास नहीं की, लेकिन उन्हें लगा कि इस इंसिडेंट ने उनके सालों के टीम बिल्डिंग एफर्ट्स को मिट्टी में मिला के रख दिया। स्ट्रॉस कहते हैं कि उनका रिटायरमेंट का डिसीजन उनकी पुअर बैटिंग फॉर्म की वजह से था, ना कि केविन पीटरसन वाली कंट्रोवर्सी की वजह से। अक्टूबर 2012 में ईसीबी ने पीटरसन की टीम में वापसी आने की बात को कंफर्म किया एंड उसी मंथ के एंड में उनका टीम में सिलेक्शन भी हो गया। इंडियन टूर के दौरान पीटरसन ने 4 टेस्ट मैचेस में 338 रन बनाए थे, जिसमें एक सेंचुरी भी शामिल थी। एंड वी ऑल नो अबाउट दैट इंग्लैंड टूर। पीटरसन और इंग्लैंड के लिए वो कितना ज्यादा आइकॉनिक था। उसी सीरीज में इंडिया 8 साल के बाद घर पर कोई टेस्ट सीरीज हारी थी। हमने उस लो टेस्ट फेज के बारे में पूरी एक वीडियो बना रखी है। अगर आपको वो वीडियो देखना है आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, वरना आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फरवरी 2013 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पीटरसन ने सेकंड मैच में 73 रन बनाए, लेकिन उसी मैच में एक नी इंजरी की वजह से वो मई में रिटर्न सीरीज मिस कर गए, जिस वजह से 2013 की एशेज के लिए उनकी फिटनेस पर सवाल भी उठने लग गए। लेकिन ईसीबी ने उनके ऊपर उम्मीदें रखी कि वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वापस आ सकेंगे। देन इसके बाद फरवरी 2013 में इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलती है। ऑल्दो इसके बाद भी केविन पीटरसन ने क्रिकेट कंटिन्यू रखा, जहां पर बीच में उन्हें इंजरीज और बेकार फॉर्म का सामना करना पड़ा, लेकिन बीच में हमने उनकी तरफ से थोड़ी थोड़ी अच्छी बैटिंग भी देखी। 2013-14 की एशेज उनके लिए ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही एंड इंग्लैंड वो सीरीज 5-0 से हार गई थी और उस सीरीज में उनका एवरेज सिर्फ 29 का था, जहां पर उन्होंने बस 294 रन बनाए थे। इस सीरीज के बाद पीटरसन को 4 फरवरी 2014 को अपकमिंग कैरेबियन टूर से भी ड्रॉप कर दिया जाता है और ये उनके इंटरनेशनल करियर का एंड बन गया। और इसके बाद केविन पीटरसन हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखाई नहीं दी। आपका इस पूरी कंट्रोवर्सी के ऊपर क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताना। अगर 2013 के आईपीएल मैच फिक्सिंग स्कैंडल के ऊपर वीडियो देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। अगर बेसबॉल के ऊपर वीडियो देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।